गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब हम आपके सामने ला रहे हैं एक और कंसेप्ट, दैट इज बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड्स ओके। ये बोलिंगर बैंड पहाड़ की चोटी की तरह होता है, या तो यूं होता है या यूं होता है। इसके अंदर एक अपर होता है, अपर, एक मिडिल और एक लोअर। लोअर, मिडिल, अपर, ओके। ये किस पे होता है? दैट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द स्टैंडर्ड deductions of last periods ओके। तो इसमें जो अपर होता है, अपर को कहते हैं ओवरबॉट मार्केट। ओवरबॉट मार्केट, और जब ये ओवरबॉट मार्केट होता है तो हमें क्या करना होता है? ओवर मार्केट में हमें सोल्ड करना चाहिए। वी हैव टू सोल्ड। यदि ज़्यादा लोगों ने खरीदे हुए हैं तो हमें बॉट करने की जगह हमें सोल्ड करना चाहिए, ओके। मिडिल पार्ट जो होता है, बेसिकली ये जो मिडिल पार्ट होता है, इसमें हम स्थिर रहना चाहिए। तो अपर बेसिकली क्या, मिडिल पाथ जो होता है इसको हम जनरली MA कहते हैं, और अपर पाथ को MA प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और लोअर पार्ट को MA माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ओके। तो यदि लोअर है तो हमें क्या करना चाहिए? वाई करना चाहिए। वाई करना चाहिए क्योंकि जो वी हैव टू बाई, क्योंकि लोअर जो मार्केट होता है डेट रिफ्लेक्ट ओवरसोल्ड मार्केट, ठीक है। यानी जो प्राइस हैं, प्राइस जो किसी चीज की, सपोज यदि प्राइस किसी चीज की है 24, यानी एवरेज प्राइस है 24, ठीक है। तो जो हाई लो हम क्या करते हैं, ये जो अभी हमने SMA मूविंग एवरेज और E मूविंग एवरेज है, उनके बेसिस पे स्टैंडर्ड डायरेक्शन से हम इस बोलिंगर बैंड्स को बनाते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो फर्स्ट ईयर में किसी सिक्योरिटी की प्राइस है 1, ये है ईयर और ये है प्राइस। 1 ईयर में प्राइस 15 है, सेकेंड ईयर में प्राइस 20 है, थर्ड ईयर में प्राइस 25 है, फोर्थ ईयर में प्राइस कितनी है? 20, एंड 5 ईयर में प्राइस है 40, ओके। इसका टोटल यदि हम एवरेज निकालें, 4 2 6 2 8 10 11 120, तो यदि हम इसका एवरेज निकालें या मीन निकालें तो ये आएगा 24। तो ये हमारा एवरेज निकालेंगे तो 24। यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 15 माइनस 24 का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे, यानी 81। 15 माइनस 20 का स्क्वायर यानी 25। 25 माइनस 20, 15 कहाँ से हो गया? 24 माइनस
4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 1, 20 माइनस 24 का स्क्वायर अगेन 16, 40 माइनस 24 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर हो गया 196। ओके, 1960, 1960, 296, हाँ जी, ओ सॉरी 256। इसका टोटल हमारा कितना हो गया 370। ओके, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? √370/5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 8.60, हाँ जी बताइए, 273। तो ये जो हमारा मिडिल बैंड होगा, मिडिल होगा 24 होगा, और ये अपर बैंड होगा 24 + 2 × 8.60, 273। ओके, तो अपर हो जाएगा हमारा 41.20465। ओके, और इसी तरह यदि हम लोअर निकालना, 24 - 2 × 8.60, 273 निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 6.79535। हाँ जी, तो ये हमारा हो जाएगा अपर बैंड, अपर बॉलिंगर बैंड। ये हो जाएगा लोअर बॉलिंगर बैंड। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। तो ये हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं बॉलिंगर बैंड्स को। बॉलिंगर बैंड्स कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, जो मीन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका डबल जो वेरिएशन है उसको प्लस माइनस करते हैं, उससे हमारा आ जाता है अपर बैंड्स एंड लोअर बैंड्स। ओके, अब हम समझते हैं आर्बिट्रेज को। ये मोदी गिलानी मिलर जो है हमारे को हर चैप्टर में आ जाता है सर। ब्रिटिश ने काफ़ी मेहनत की है, मोदी गिलानी मिलर ने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी थ्योरीज बनाई हैं। ओके, तो हमें मोदी गिलानी मिलर अप्रोच यानी अप्रोच समझनी है। अप्रोच किसके लिए समझनी? आर्बिट्रेज के लिए। अब हमें एक कंसेप्ट समझना है, अप्रोच फॉर आर्बिट्रेजिंग। अप्रोच फॉर आर्बिट्रेजिंग। जिस तरह हमने रीबैलेंसिंग सिखाई थी, इसी तरह ये अप्रोच आर्बिट्रेज है। हमारे पास दो कंपनियां हैं, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी। ठीक है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं एस कंपनी के, ये हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर क्या है एक्स कंपनी के,
90,000। एक्स कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 90,000, बाई कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट इज 1,50,000। ओके, तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, एमपीएस, इसकी है 1.2 और बाई की है 1.0। इसके अलावा इस कंपनी पे 6% डिवेंचर्स हैं 60,000 रुपए के। ओके, इस कंपनी पे कोई डिवेंचर नहीं है। इसका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ये है 18,000। इस कंपनी का भी 18,000 है। ये सारे प्रॉफिट्स हैं आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट एंड इफ डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद के ये प्रॉफिट है। अब हमें ये देखना है कि यदि ये जो यदि एक शेयर होल्डर है ये उसकी होल्डिंग है, यदि इस होल्डिंग में से ये इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की होल्डिंग है, ये शेयर होल्डर 10% अपनी एक्स की होल्डिंग बेचकर बाई खरीदता है तो क्या फर्क पड़ता है ये हमको देखना। इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग या इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रेज। ओके, थैंक यू।